हेलो व्यूअर्स, वेलकमिंग यू ऑल इन दिस वीडियो स्टडी मटेरियल। मैं हूं अभिषेक अंबर और आप सभी लोग देख रहे हैं एमआईटीआर ट्यूटोरियल। तो आज मैं गामा फंक्शन के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं। तो गामा फंक्शन को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास कोई नंबर है n और इसका हमें अगर एक्सटेंशन करना है तो ये फैक्टोरियल के फॉर्म में n-1 का फैक्टोरियल होगा। वहीं अगर हम लोग इसे इंटीग्रल्स के फॉर्म में लिखें तो e टू दी पावर माइनस x टू दी पावर n-1, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा नंबर है जिसका हमने एक्सटेंशन लिखना है वो n है, तो x टू दी पावर n-1 e टू दी पावर माइनस x dx का इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी। तो क्योंकि इस वीडियो में मैं न्यूमेरिकल अप्रोच रखने वाला हूँ तो इसके प्रूफ के ऊपर मैं बात नहीं करूँगा। अब हम लोग आते हैं कि अगर हमारे पास हमें n+1 कोई नंबर है, उसका अगर हमें एक्सटेंशन लिखना है तो ये n एंड गामा फंक्शन n, इस तरीके से ये हम लोग लिख सकते हैं। वहीं अगर हम लोग 1 का अगर हम लोग एक्सटेंशन लिखें तो ये 1 के ही इक्वल आएगा। ठीक है, ये सारे प्रूफ्स आपको किसी भी बुक में मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन प्रूफ्स को डिस्कस करूं तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल अप्रोच है तो इसे मैं डायरेक्ट यूज़ करने वाला हूं। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक वैल्यू और मैं लिखना चाहूँगा कि 1/2 का जो वैल्यू होता है वो √π होता है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इन फॉर्मूलाज की हेल्प से। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, इसे हमें इवैल्यूएट करना है, गामा फंक्शन ऑफ -12। तो इसे हम लोग सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ये रूट नहीं है, ये गामा फंक्शन है, इज इक्वल्स टू n। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग n की वैल्यू -12 पुट कर दें तो यहाँ पर भी -12 और यहाँ पर भी -12। ठीक है, तो ये सॉल्व होकर कितना आएगा, +12, यहाँ पे -12 और ये -12। ठीक है, इसकी वैल्यू √π -1/2 इसकी वैल्यू √π। अभी हम लोग देखे थे, अभी जो फॉर्मूलेज मैं लिख रहा था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि सॉरी, ये गामा फंक्शन पाई है, गामा फंक्शन ऑफ 1/2 का वैल्यू √π। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं कि गामा फंक्शन ऑफ -1/2 और इसे इस साइड ले जाएं तो -2√π। तो इस तरीके से हम लोग इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। अब अगर हम लोग अपने दूसरे न्यूमेरिकल में आए तो अब हमारा जो दूसरा न्यूमेरिकल है वो ये है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो इसे हमें स्टैंडर्ड जो फॉर्म है हमारा, स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्म, यानी जो गामा फंक्शन का फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करना है। तो गामा फंक्शन का जो फॉर्म है जो मैंने अभी बताया वो क्या है, अगर हम लोग किसी नंबर का गामा एक्सटेंशन लिख रहे हैं तो ये क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी e टू दी पावर x टू दी पावर n-1 और ये dx। ठीक है, तो इसे हम लोग उसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम लोग √x को एज्यूम कर लेते हैं t। तो x की वैल्यू t², तो dx की वैल्यू 2t dt। अब इसमें अगर हम लोग पुट करें तो जब x की वैल्यू 0 तो t की वैल्यू भी 0, जब x की वैल्यू इन्फिनिटी तो t की वैल्यू इन्फिनिटी, यानी 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट कीजिए तो x की वैल्यू क्या है, t² और x पे पावर यहाँ कितना था, 1/4। ठीक है, e टू दी पावर माइनस √x को हम लोग t एज्यूम किए हैं और dx के जगह पे 2t, तो 2 इधर लिख देते हैं और t dt, यानी इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये 2 0 से इन्फिनिटी, ये t² तो ये t हाफ और यहाँ पे t है तो ये +1 e टू दी पावर -t और ये dt। फिर इसे सॉल्व करें तो ये 0 से इन्फिनिटी t टू दी पावर 1/2 +1 है तो ये क्या हो जाएगा, t 3/2 हो जाएगा, e टू दी पावर -2 और ये dt। अब यहाँ इसे और इसे कंपेयर करें अगर हम लोग तो e टू दी पावर -t है, dt है, वहाँ पे e टू दी पावर -x है और dx है, x टू दी पावर n-1 और यहाँ पे t
t टू द पावर 3/2। तो 3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/2 को हम लोग 5/2 -1 लिख सकते हैं। 2 ये 5 ये 2 और ये 3/2। तो इस तरीके से हम लोग इसको 3/2 को 5/2 -1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे n था तो इसका गामा फंक्शन में हम लोग n को एक्सपेंड कर रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 5/2 को करेंगे। तो ये 2 बाहर है तो इसलिए ये 2 आ गया और फिर ये 5/2। अब इसे एक्सपेंड करने के लिए हम लोग फिर से फार्मूला का यूज़ करेंगे। एक फार्मूला मैंने अभी लिखा था कि n+1 का गामा एक्सटेंशन जो है वो n गामा एक्सटेंशन n होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये 5/2 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/2 का हम लोग 3/2 और ये 3/2। ठीक है, फिर इस 3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 3/2 को हम लोग 1/2 और फिर ये 1/2 लिख सकते हैं। यानी यहाँ से हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 3 1 3 3/2 और इसका √π। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। तो जो हमारा तीसरा न्यूमेरिकल है वो ये है। तो इसे हम लोग फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। 0 से ∞ टू द पावर -x टू द पावर n-1 dx, इसमें हमें कन्वर्ट करना है इसे। तो हम लोग यहाँ पर √x, क्योंकि यहाँ पर ये दिक्कत कर रहा है, ये 3 नहीं यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ यानी कि x का पावर क्यूब रूट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसे अगर t एज्यूम कर लें तो ये x = t टू द पावर 3, तो ये dx = 3t² एंड dt है ना, 3t² और फिर t का dt। अब इसकी हेल्प से अगर हम लोग यहाँ पे आएँ तो ये इक्वेशन 0 से ∞ √x, तो x पे पावर t क्यूब और √x है यानी ये हाफ हो गया, फिर e टू द पावर माइनस t और dx के जगह पे हम लोग 3t² और ये dt पुट किए। उसके बाद इसे सॉल्व किए, 3 ये 0 से ∞, यहाँ पे t के पे पावर 3/2 और ये +2 यानी 3/2 + 2 e टू द पावर -t और ये dt। तो ये 3 ये 0 से ∞, ये t पे पावर कितना हो जाएगा 5/2 + 1, 5/2 + 1 तो ये 7/2, 7/2। फिर ये e टू द पावर -t और ये dt। तो अब हम लोग इस 7/2 को क्या लिख सकते हैं, 9/2 - 1 यानी कि 2 9 माइनस यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 2 यानी 7/2। तो 7/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9/2 - 1 ये लिख सकते हैं। तो किसी भी नंबर n का गामा एक्सटेंशन हम लोग क्या लिखते हैं, e टू द पावर -x टू द पावर n-1 dx, जहाँ पे n x के पावर में रहता है। ठीक है, n-1 x के पावर में रहता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे t पे पावर 9/2 है। इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमें n की वैल्यू क्या मिलेगी, 9/2। तो इसकी वैल्यू जो आएगा वो 3 ये 9/2। उसके बाद फिर से इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, गामा एक्सटेंशन ऑफ n+1 = n और गामा एक्सटेंशन ऑफ n। ठीक है, उस फार्मूला का अगर हम लोग यूज़ करें तो ये 3 ये 7/2 5/2 3/2 1/2 गामा एक्सटेंशन ऑफ 1/2। अब इसे अगर सॉल्व करें तो 7 5 जो 35 एंड 35 × 9 और ये 2 2 4 2 8 और 2 16 और ये 1/2, 9 5 जो 45 4 9 3 जो 27 31 और ये √π। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये हमारा 4th न्यूमेरिकल है। अब हम लोग इसे भी अपने स्टैंडर्ड इंटीग्रल यानी गामा एक्सटेंशन ऑफ एनी नंबर n
से कंपेयर करेंगे, जी से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स, एक्स टू द पावर n माइनस वन एंड dx, इससे कंपेयर करेंगे। तो पहले हम लोग इसे उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ ई टू द पावर माइनस एक्स है और यहाँ पे ये टर्म है, तो इसे हम लोग टी एज्यूम कर लिए। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी अपॉन एच स्क्वायर, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू टी पे पावर हाफ और यहाँ पर h, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे dx करते हैं तो h कांस्टेंट बाहर आया 1/h और ये 1/2 रूट 2 और ये dt, ठीक है, ये हमारा dx आया। तो अब हम लोग इसे कन्वर्ट करते हैं। अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 तो t भी 0, और अगर यहाँ पे x की वैल्यू इन्फिनिटी तो t की वैल्यू इन्फिनिटी, यानी ये 0 से इन्फिनिटी तक चलेगा। फिर e टू द पावर माइनस एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर को t एज्यूम किए हैं तो ये माइनस t हो गया, x टू द पावर n माइनस वन, तो x जो है वो हमारा क्या है, t पे हाफ अपॉन h, इस पे पावर है n माइनस वन का, और dx की वैल्यू कितनी है, dx की वैल्यू है 1/2 h कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं। तो फिर यहाँ पे 1/√2 और ये dt। अब यहाँ पे 1/2h, यहाँ पे 1/h पे पावर कितना है n माइनस वन, और यहाँ पे पावर 1/h पे 1, तो ये h टू द पावर n आ गया, क्योंकि यहाँ पे h है और यहाँ पे 1/h का पावर n माइनस वन है, वहाँ पे 1/h है और इधर 1/h पे पावर n माइनस वन है, तो ये क्या हो जाएगा 1/h पे पावर n, तो 1 पे पावर एनीथिंग इक्वल्स टू 1 और h पे पावर n हम लोग लिखे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उसको हम लोग 1/1 अपॉन h टू द पावर n लिखे हैं, और ये 2 यहाँ पे 2 आया है, ठीक है, यानी ये वाला जो टर्म है इसका काम हो गया। फिर यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस टी को छापेंगे जैसा है वैसा ही। फिर यहाँ पर t टू द पावर 1/2 n माइनस वन है, यानी कि n माइनस वन अपॉन 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना पावर है, यहाँ पे है t पे पावर हाफ, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आएगा t टू द पावर माइनस हाफ, तो इसको अगर ब्रेक करें तो t टू द पावर n माइनस 2 माइनस 1/2 और ये भी माइनस 1/2, यानी t पे पावर n/2 माइनस 1 ये आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग t टू द पावर n/2 माइनस 1 लिख सकते हैं, और फिर ये dt। अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा 1/2 टू द पावर 2 और h टू द पावर n। अब ये इसको अगर हम लोग उससे कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा, n का वैल्यू n/2, यानी कि ये जो एक्सपेंशन होगा गामा फंक्शन का वो होगा n/2, ठीक है। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो अब हम लोग आते हैं अपने 5वें न्यूमेरिकल पर, एंड लास्ट इस वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल जो है वो टिफर में 2013 में पूछा गया था, टिफर के एग्ज़ाम में, जीएस वाले एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो इसे अगर हम लोग अपने स्टैंडर्ड इंटीग्रल के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इसके लिए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, तो एक्स इज इक्वल्स टू टी टू द पावर 1/2 एंड डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 और t टू द पावर माइनस 1/2 और ये dt, ठीक है। तो x का वैल्यू अगर 0 तो t का वैल्यू 0, x का वैल्यू इन्फिनिटी तो t का भी वैल्यू इन्फिनिटी, यानी ये 0 से इन्फिनिटी। dx के जगह पे हम लोग 1/2 t टू द पावर माइनस 1/2 और यहाँ पे dt पुट कर सकते हैं। फिर x टू द पावर 9, तो x टू द पावर 9 यानी t टू द पावर 9/2, ठीक है। और फिर ये e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग t एज्यूम किए हैं, ये ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1/2 0 से इन्फिनिटी, और इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा माइनस 1/2 यानी कि 8/2 यानी कि 4, ठीक है, यानी t टू द पावर 4 और ये e टू द पावर माइनस t और ये dt। तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसे हमें तोड़ना है किस फॉर्म में, 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx। तो यहाँ पे x टू द पावर n माइनस 1 है, तो इस तरीके से इसको लिखे तो ये 1/2 0 से इन्फिनिटी t पे पावर 5 माइनस 1 e टू द पावर माइनस t dt,
यानी कि इसका सॉल्यूशन जो होगा वो 1/2 गामा फंक्शन ऑफ 5, ठीक है। तो ये हमारा होगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इसे अगर हम लोग और सॉल्व करें तो यहाँ पे अगर हम लोग एक फार्मूला मैंने लिखा था कि ये ऑफ n इज इक्वल्स टू n-1 का फैक्टोरियल, यानी गामा फंक्शन ऑफ एनी नंबर n इज इक्वल्स टू n-1 का फैक्टोरियल। तो यानी कि ये 4 का फैक्टोरियल यानी 1/2 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 2 कैंसिल और ये 4 3 जो 12, तो 12 इज 12 1 to 12 है। तो ये हुआ हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है। एट लास्ट विद द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, लव एंड पीस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।